ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कैबिनेट बैठक के बाद कई बड़े फैसले यहां पर किसानों के और कर्मचारियों के पक्ष में लिए गए हैं। विपक्ष हालांकि इस पर विरोध यहां पर जताता नजर आ रहा है, कई सवाल यहां पर खड़े करता नजर आ रहा है, जिसका जवाब हम सत्ता पक्ष से ले रहे हैं और विपक्ष से भी लिया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में किस तरीके का जो राहत है किसानों को, कर्मचारियों को दी गई। हमारे साथ तमाम एक बड़ा पैनल मौजूद है और सुरेंद्र भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, सवाल दरअसल ये है, अक्सर अमूमन ये देखा जाता है केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, जहां भी चुनाव होते हैं सरकार की तरफ से तमाम जो घोषणाएं यहां पर की जाती हैं, ऐसा तो कांग्रेस ने भी अपने पूर्व में कार्यकाल में किया है। तो आखिर इसको घोषणाएं जो है चुनावी घोषणाएं क्यों बताया जा रहा है और कैसे देखते हैं सीएम सैनी की तरफ से जो सौगात यहां पर दी जा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है टाइमिंग पर सवाल खड़े क्यों जा रहे हैं। शाहबाज जी, सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं किसी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला और आपकी डिबेट का एक बड़ा टाइम 32 मिनट पूरे हो चुके हैं जी। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा जी सर। एक राजेश खन्ना की फिल्म आई थी, राजेश खन्ना की फिल्म आई थी आज का एमएलए, और उस फिल्म में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 39 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और वो अपने अधिकारियों को कहते हैं आटे का रेट बढ़ा दो 5 रुपए किलो। तो उनको अधिकारी कहता है कि वो हाँ तो हाहाकार मच जाएगी। कहते जब हाहाकार मचेगी 2 रुपए घटा देंगे, लोग उसी को वाहवाही करेंगे। आज जो भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले जिस ढंग की घोषणाएं करते हैं वो उसी प्रकार है। मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणाएं नायब सिंह सैनी बनने के बाद जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, इस फिल्म का पूर्ण रूप से वो जो है अनुसरण कर रहे हैं। सरपंचों से पहले अधिकार छीने फिर उनको दे दिए। उसके बाद ये आज पत्रकारों से संबंधित 2 बातें की हैं। पहले उन पे 2 बातें लगाई कि अगर दोनों मियां बीवी पत्रकार होंगे तो पेंशन एक हो गए, आज हटा ली। उनके ऊपर ये लगा दिया अगर एफआईआर हो जाएगी, किसी पत्रकार से मानहानि का केस हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, ये आज हटा ली। तो ये एक खेल चल रहा है। सबसे बड़ा निर्णय जो नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का आज लिया गया है वो है 1,20,000 कर्मचारियों को पक्के करने की बात भाजपा कह रही है, वो पक्के नहीं कर रहे। एक चीज मैं बता दूं, एक पीएचडी 18,000 में काम कर रहा है, 5 साल बाद जब उसको ये पक्का करेंगे तो 5% उसकी वेतन बढ़ाएंगे, जबकि पिछले 5 साल में 46% डीए उन कर्मचारियों का बढ़ा है जो 50,000 से ऊपर, मान लिया कोई भी कर्मचारी हरियाणा में लगता है तो उसकी बेसिक 40-45 हजार 4th क्लास की भी होती है। अगर उसका डीए जोड़ लिया जाए 5 साल में 46% डीए बढ़ा है। ये 1,20,000 कर्मचारियों में से 20,000 कर्मचारी जो 5 साल का पूरा करेंगे उनको 5% बढ़ोतरी देंगे। 18,000 वाले को 18,000 वाले की 800 रुपए बढ़ा देंगे। ये क्या मजाक है? आपने अगर उनको कर्मचारी, पक्के कर्मचारी क्यों कह रहे हो पक्के कर्मचारी? केवल अंतर इतना है, उनको ये रखेंगे लो पे स्केल पे रखेंगे, 15,000, 20,000, 22,000 पे। उनको ये लगता है थोड़ा सा भी उनकी नौकरी तो पक्की है, लेकिन वो दूसरे दर्जे के कर्मचारी बन के रहेंगे। जो सरकारी कर्मचारियों को पे मिलता है उनसे ज्यादा इनसे काम लेंगे और उनसे 25% उनको पैसे दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये सरकार अगर इसको करना चाहती है तो सबसे पहले इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन की श्रेणी में लेके आए, तब तो कहेंगे। बाकी जो भी घोषणाएं हैं वो सारी चुनावी घोषणाएं हैं। और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं 2,000 रुपए किसान को देंगे, वो पहले ही दे रहे हो आप प्रधानमंत्री किसान निधि के खाते से। 500 रुपए का सिलेंडर की बात है, वो केवल उजला वालों की बात है। ये सारी चुनावी घोषणाएं हैं। ये घोषणाएं अगर पूरी कर दें तो भी बहुत बड़ी बात है। समय कम है, मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब काम पुराना गिनाने का है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जी मुख्यमंत्री अभी बने हैं, तो 9.5 साल मनोहर लाल को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते। तो ये जो चीजें हैं ये सभी को दिखाई दे रहा है। ये जो भी निर्णय है
मतदाता को रिझाने के लिए है, कुछ लाभ भी होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसको सोच समझ के इनको करना ये चाहिए। कर्मचारियों वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 लाख से अधिक कर्मचारी खाली पड़ी है सीटें, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। 20-20 किलोमीटर पे कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी, एफिडेविट दिया है अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट में, ये माना है कि 60% सीटें खाली हैं, तो काहे के वो कॉलेज खोल दिया आपने कह दिया जी मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मेडिकल कॉलेज जिसने 15 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सिरसा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास राष्ट्रपति से करवाया 29 नवंबर 2022 को, आज तक टेंडर नहीं हुआ, उसकी भी गिनती 15 में है। तो इनको धरातल पे जाना चाहिए। इन बातों से अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी पेज अखबारों में ऐड देंगे तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा और इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ कहने की बात मिलेगी, लेकिन धरातल पे कांग्रेस भी 2013-14 में वही काम कर रही थी। हुड्डा साहब की जो बातें आपने कही, सभी राजनीतिक दल। और एक मेरा निवेदन है, आप SYL नहर पे जब भी ये बात करते हैं, जब आपका आज मुद्दा नहीं है तो क्यों बात करते हैं SYL पे? कौन सी राजनीतिक दल उसके गंभीर है? मैं दावे से कहता हूँ, मेरा जीवन चाहे 2 साल रहे चाहे 20 साल रहे, SYL का पानी कभी हरियाणा को नहीं मिलेगा। ये केवल लोगों को बेवकूफ करने के लिए सभी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जाती है और बात कहती है, हरियाणा में जाती है और बात कहती है, आम आदमी पार्टी भी वही बात कहती है और वही बात कांग्रेस कहती है। इनेलो तो चलो हमारी स्टेट की पार्टी है, लेकिन अकाली दल उनके भाई की तरह है। जब अकाली दल और चौटाला साहब की सरकार थी, क्या पानी आ गया? जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी ऊपर थे और यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पे बादल साहब से पानी आ गया। जब कांग्रेस से मनिंदर सिंह जब वो लेके आए थे विधानसभा में, तो उस समय वहाँ की जो भी लोग थे, चाहे कोई दल इससे अछूता नहीं है, सबने राजनीति इस पर की है। खैर ठीक है रामराज जी, सवाल दरअसल ये है